आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। इस वीडियो में हम आपको फाल्गुन माह का महत्व बताएंगे और इस माह में पड़ने वाले व्रत त्योहार और इससे जुड़ी कथा। 25 फरवरी से फाल्गुन मास शुरू हो गया है। यह माह 25 मार्च तक रहेगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह फाल्गुन का महीना साल का आखिरी महीना होता है, जो भगवान शिव, भगवान कृष्ण और चंद्र देवता को समर्पित होता है। इस महीने से ठंड कम होने लगती है और गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। फाल्गुन माह को हर्ष और उल्लास का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि इस माह में कई महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। फाल्गुन माह को विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार, नामकरण संस्कार और घर व वाहन खरीदने के लिए शुभ समय माना जाता है। फाल्गुन मास 25 फरवरी से शुरू हो गया है। वहीं 25 मार्च को पूर्णिमा तिथि पर फाल्गुन महीना समाप्त होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस महीने में क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फाल्गुन महीने में क्या करें? इस महीने में भोजन में अनाज का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए और फलों का सेवन ज्यादा करना चाहिए। इस महीने में चंद्रमा का जन्म हुआ था। फाल्गुन में चंद्र देव की पूजा की जाती है। ऐसा करने से मानसिक तनाव दूर होता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र दोष है तो वो भी दूर होता है, इसलिए चंद्र देव की आराधना करें। फाल्गुन माह में भगवान श्री कृष्ण के बाल कृष्ण स्वरूप, युवा रूप के कृष्ण और गुरु कृष्ण तीनों स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान भगवान शंकर की पूजा करना सौभाग्यशाली माना जाता है। इस समय भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए और नियमित रूप से शिवलिंग पर फूल और जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस माह में पीपल के पेड़ की पूजा करने से नकारात्मकता घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। बुरी नजर अगर लगी है तो वह भी दूर हो जाती है। अपनी क्षमता के अनुसार शुद्ध घी, सरसों का तेल, मौसमी फल, अनाज और वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस महीने में प्रयास करके शीतल या सामान्य जल से स्नान करें। फाल्गुन महीने में क्या नहीं करना चाहिए? सोते समय ज्यादा गर्म कंबल नहीं ओढ़ने चाहिए। किसी के प्रति मन से गलत विचार न लाएं। इस महीने में मांसमदिरा और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं फाल्गुन के प्रमुख व्रत और त्योहार। 28 फरवरी बुधवार, द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी। 3 मार्च रविवार, भानु सप्तमी। 4 मार्च सोमवार, जानकी जयंती। 6 मार्च बुधवार, विजया एकादशी। 8 मार्च शुक्रवार, महाशिवरात्रि। 10 मार्च रविवार, फाल्गुन अमावस्या। 12 मार्च मंगलवार, फुलेरा दूज। 13 मार्च बुधवार, विनायक चतुर्थी। 14 मार्च गुरुवार, मीन संक्रांति। 17 मार्च रविवार, होलाष्टक का प्रारंभ। 20 मार्च बुधवार, आमल की एकादशी। 22 मार्च शुक्रवार, शुक्र प्रदोष व्रत। 24 मार्च रविवार, फाल्गुन पूर्णिमा व्रत, होलिका दहन। 25 मार्च सोमवार, फाल्गुन पूर्णिमा, होली, चंद्र ग्रहण। आइए अब हम सुनते हैं फाल्गुन मास की कथा। फाल्गुन मास की कथा के अनुसार सतयुग की बात है। उस समय एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा का राज्य था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण था। उसका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे और वे 7 अलग अलग रहते थे। जब विष्णु शर्मा का वृद्धावस्था का समय आया तो उसने सब बहुओं से कहा, तुम सब गणेश का व्रत करो। स्वयं विष्णु शर्मा भी इस व्रत को किया करता था। अब बूढ़ा हो जाने पर वो यह दायित्व अपनी बहुओं को सौंपना चाहता था। जब उसने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने नाक सिकोड़ते हुए उसकी आज्ञा न मानकर उसका अपमान कर दिया। अंत में छोटी बहू ने अपने ससुर की बात मान ली और पूजन के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया तथा भोजन नहीं किया और ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। तब छोटी बहू ने मलमूत्र में भरे गंदे कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। फिर गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। ससुर का स्वास्थ्य ठीक हो गया और छोटी बहू का घर धंधाने से पूर्ण हो गया। तत्पश्चात अन्य बहुओं को भी इस घटना से प्रेरणा मिली और उन्होंने भी श्री गणेश जी का व्रत किया। फाल्गुन मास में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से गणेश जी का व्रत करता है, भगवान गणेश उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और इसके साथ ही ये जानकारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।